सिया राम जय जय राम। जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वतंत्र से लेके शत्रु तक, अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है या आपके ऊपर किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है या आप किसी कर्ज में डूबे हुए हैं, बिजनेस आपका ठप होता चला जा रहा है, तो मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ, वो भी उड़द के दाल से आपको करनी है। अगर आपने ये उपाय कर लिया, एक शनिवार करेंगे, दूसरे शनिवार तक आपका जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, यानी आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। तो कैसे करेंगे, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि आपका जो भी उपाय आप करें हैं वो सक्सेसफुल हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो है आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो जो है, मैं हनुमान जी के रिलेटेड ही वीडियो लेकर आई हूँ। हनुमान जी ही इस उपाय से, इस सॉल्यूशन, जो भी समस्या है आपका, इस सॉल्यूशन से बाहर आपको निकालेंगे। तो ये जो उड़द की दाल का प्रयोग आज हम करने जा रहे हैं, ये तंत्र विद्या में भी यूज़ इसका होता है और सात्विक में भी यूज़ होता है, यानी सात्विक जो विद्या होती है उसमें भी इस उड़द की दाल का यूज़ होता है। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देती हूँ उड़द की दाल होती कैसी है, क्योंकि कई लोगों को नहीं मालूम होता है। आप मुझे कमेंट करके पूछते हैं, तो इससे बड़े पहले मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि जो देखी हुई चीज़ होती है वो जल्दी समझ में आती है। तो आप सबसे पहले आप देख लीजिए, उड़द की खड़ी दाल है ये। तो ये उड़द की साबुत दाल है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। और ये जो लेना है, आप इसको कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, मैं आपको बताती हूँ वीडियो में आगे। तो दोस्तों, आपको मैंने दिखा दिया कि ये उड़द की दाल है, साबुत दाल है। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ये कितनी दाल आपको लेनी है। आप अपने एज के हिसाब से, अगर आप 50 इयर्स के हैं तो आपको 50 दाने लेने हैं इस दाल के, उड़द की दाल के। 45 ईयर के हैं तो 45, 30 ईयर के हैं तो 35 दाने लेने हैं आपको, यानी 30 दाने लेने हैं। अगर आप 30 साल के हैं, 50 साल के हैं तो 50 दाने आपको लेने हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आप दाल लेंगे, ये दाल खंडित नहीं होनी चाहिए, दाल बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। और ये उपाय आप शनिवार को करेंगे। हनुमान जी का भी दिन है वो, और साथ में शनि महाराज का भी दिन है। इस उपाय को अगर आप कर रहेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है उससे आप ज़रूर बाहर निकलेंगे। एक शनिवार करेंगे, दूसरे शनिवार तक आपको जो भी समस्या, छुटकारा ज़रूर मिलेगा। वैसे ये आपको 8 शनिवार करना है। अगर आप 8 से ज़्यादा भी कर लेंगे तो आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा, आपके साथ अच्छा ही होगा। आपको 8 शनिवार करना है। और अब यहाँ पे कई महिलाओं के क्वेश्चंस होंगे कि हम 8 शनिवार कैसे करेंगे, हमें बीच में समस्या हो जाती है, नेचुरल प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो 8 शनिवार मैंने आपको बताया है, उसको मतलब बीच में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप एक शनिवार आगे ऐड कर सकते हैं, यानी 9वें शनिवार कर सकते हैं, 10वें शनिवार कर सकते हैं। आप उस शनिवार को काउंट उसमें नहीं करेंगे, यानी आपको 8 शनिवार करना ही करना है। वैसे आपको अंदर ही रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका। इस उपाय को आप हनुमान मंदिर जाके करेंगे। अगर आप हनुमान मंदिर जाने में सक्षम नहीं हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं, घर में रह सकते हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, वो करना चाहते हैं पूजा पाठ, हनुमान जी की आराधना करना चाहते हैं, कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, पर वो मंदिर जा नहीं पाते, तो वो लोग घर पे भी कर सकते हैं। आप अपने घर में हनुमान जी का मंदिर फ़ोटो है, उस फोटो के आगे भी आप कर सकते हैं मंदिर के अंदर। और जो फोटो घर के अंदर है हनुमान जी की, तो आप ध्यान रखें कि वहाँ पे साथ में राम दरबार की फ़ोटो होना आवश्यक है। अगर राम दरबार की फ़ोटो आपके पास नहीं है तो आप एक जो फ़ोटो लेके आएंगे हनुमान जी की, जो उनके सीने में राम जी हैं, वो वाली फ़ोटो, उस वाली प्रतिमा को आप अपने घर में मंदिर में रखें। तो आप चलिए आपको बताती हूँ कैसे करना है इस उपाय को। आपको सबसे पहले एक दीपक जला लेना है, तिल के तेल का, ये देसी घी का दीपक जला लें। एक धूप जला लें, भोग वगैरह चढ़ा दें प्रभु को, जैसे तुलसी का पत्ता हो गया, या मीठा भोग आप जो चढ़ाना चाहें चढ़ा दीजिए। और एक एक दाना उठाइए, नहा धो के। आप ये सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इसको ऐसा कुछ नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के करें। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में करें और सूर्य अस्त होने के बाद करें तो बहुत अच्छा ही होता है। वैसे आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, शाम को और सुबह दोनों टाइम कभी भी कर सकते हैं। आप एक एक दाना उठाएं और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र आप ध्यान से सुनिए, हनुमान जी का मंत्र है, किस तरह से जाप करना है।
अपने एज के हिसाब से आपको दाने निकाल लेना है, कटोरी में रख देना है। आपको बोलना है एक दाना उठा के, ऐसे एक दाना उठाया आपने और अपने सीधे हाथ में रखेंगे। आप ऐसे इसको सीधे हाथ में रखेंगे और सीधे हाथ में रखने के बाद आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरे में मेरा उल्टा हाथ दिखाई दे रहा होगा, इसलिए वैसे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये सीधा हाथ है मेरा और फ्रंट कैमरा है सामने। तो आप सीधे हाथ में रखेंगे, आप मंत्र बोलेंगे ओम हम हनुमंताय नमः, ये बोलकर आप हनुमान जी के चरणों में रख देंगे। फिर दूसरा दाना उठाएंगे, ओम हम हनुमंताय नमः, फिर वो दाना रख देंगे हनुमान जी के चरणों में। तीसरा दाना उठाएंगे, ओम हम हनुमंताय नमः। इस प्रकार से आप सारे दानों के साथ जाप करेंगे और हनुमान जी के चरणों में रख देंगे। अगले दिन यानी संडे की सुबह आप नहा धो के उस दाने को उठा लेना। और आप इस यहाँ पे ध्यान रखने की बात एक और है कि जो आपने जाप किया है मंत्रों का, तो ये जो दाल है उड़द की दाल, ये सिद्ध हो चुके हैं और ये हमने इसमें मंत्र बोला है हनुमान जी का, तो ये किसी के पैरों पे बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आप इसको किसी साफ़ सुथरी जगह पर रख दें, गमले में डाल दें, किसी पेड़ के नीचे रख दें या कहीं प्रवाहित कर दें, किसी के पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि अपने हस्बैंड को लेकर कि वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, आप दोनों की नहीं बनती है, आप काफ़ी टाइम से मायके में हैं। तो इस उपाय को आप ज़रूर करके देखिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है वो निकल जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इस जो मैंने आपको उपाय बताया है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आप एक आसन लेके बैठेंगे, आसन लाल रंग का होना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहन के बैठेंगे। नए कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं है कि नए कपड़े ही पहन के आपको ये उपाय करना है, तो ऐसा कुछ नहीं, कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। आप नहा धो के स्वच्छ होकर बैठे और पूजा पाठ करें, आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण होगी। बस आपको यहाँ पे श्रद्धा भाव रखना बहुत आवश्यक है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। जहाँ पे भी आपने नेगेटिव आपकी थिंक आई, आपका काम नहीं बनेगा। पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव दूसरों को भी करें, ताकि दूसरे लोग, जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है, वो भी पॉजिटिव हो, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ काम बहुत जल्दी बनता है। इसलिए आप पूजा पाठ जब भी करें तो पॉजिटिव रहें और आप ये सोचें कि मेरा काम ज़रूर बनेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।